अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं जहां नौकरी ना भी हो तो वहां गवर्नमेंट एक माँ की तरह पालती है। उस कंट्री का नाम है जर्मनी। ऐसा कंट्री एक ज़माने में कर्जों में डूबा हुआ था जो आज मईशियत में बहुत आगे पहुंच चुका है। ऐसा कंट्री जो जॉब ना होने पे भी पैसा देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी के नेशनल एंथम के पहले लफ्ज़ बोलने पे क्यों जेल भेज दिया जाता है। जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे बेरोज़गार लोगों की मदद करती है और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। इस कंट्री में तालीम क्या बिल्कुल मुफ्त है और इसमें क्या ऐसी खुसूसियात है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। इसके अलावा बहुत से नए हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें एक चलते हैं शानदार सफ़र पर। जर्मनी का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है और यहाँ की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख तकरीबन है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर आता है और यहाँ का कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के हिसाब से दुनिया के 63 नंबर पर आता है और यहाँ की जोग्राफियाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस कंट्री के बॉर्डर दुनिया के 9 ममालिक से लगते हैं, जिसमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल है। दूसरी तरफ बाल्टिक सी की साहिल पट्टी भी लगती है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को जर्मन कहा जाता है और यहाँ पे बोलने वाली ज़बान भी जर्मन है। दुनिया में जर्मन ज़बान सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर बोली जाती है और ये बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक है। दुनिया के बहुत से लोग यहाँ पे आने का ख्वाब रखते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे आ सकते हैं। जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी होते हैं और आला तालीमी याफ्ता होने की वजह से दुनिया में बहुत फेमस होते हैं। जर्मनी में यूज़ होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 246 रुपये के बराबर है और इंडियंस 90 रुपये के बराबर है। जर्मनी की जीडीपी 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर के करीब है। सब करोड़ों कमाते हैं और पूरे यूरोप में जर्मनी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ी मईशत रखता है जर्मनी। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर इसकी मईशत आती है। मईशत में सबसे अहम किरदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री और टूरिज़्म का है। मर्सिडीज़ बेंज और BMW का नाम तो सुना होगा। ये तमाम ब्रांड्स जर्मनी के हैं। जर्मनी की कार्स दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स समझी जाती हैं और दुनिया का हर फर्द इसको लेने की ख्वाहिश रखता है और जर्मनी इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है जर्मनी अपना नेशनल एंथम का पहला वर्ड क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसका मतलब है जर्मनी इज़ अबव एवरीथिंग, मतलब कि जर्मनी हर चीज़ से ऊपर है। इसी लाइन को रेसिज्म मतलब नस्ल परस्ती की बुनियाद बनाकर हिटलर ने ये लोगों में एहसास बनाया था जर्मनी के कि वहाँ पर जर्मनी के अलावा किसी की भी हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। इसी जुमले को बुनियाद बना के दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया गया था, जिसमें 6 करोड़ से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन गए थे, जिस पे आज ये जुमला बोलने पर जर्मनी में पाबंदी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई शख्स जेल से भागता है तो वो जुर्म नहीं है जर्मनी में? क्योंकि इनका मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर शख्स का बुनियादी हिस्सा है और इसी वजह से जेल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जर्मनी में पाकिस्तानी और इंडियंस की बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस रेस्टोरेंट का बड़ा काम करते हैं। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। ये सिटी अपनी तारीख़ और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फ़ेमस है। ये कंट्री वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी बुरी तरह से तबाह हो चुका था और इस पे कर्ज़ा 96,000 सोने टन के बराबर था। दोस्तों, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मईशियत रखता है। 1965 में अमेरिका की सबसे बड़ी इमदाद पर चलने वाला ये मुल्क
14 ममालिक की इमदाद पे चलता था, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी इसको इमदाद देता था। अय्यूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज भी दिया, जिसको आज भी जर्मनी याद रखता है। 50 साल पहले जर्मनी के ये हालात थे, आज ये सबको पीछे छोड़ चुका है। जर्मनी ने अपना कभी भी डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं रखा, जो इस बात को साबित करता है कि डिफेंस बजट बढ़ाने से मुल्क महफूज नहीं होता। हैरान की बात यह है कि इतना कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क कैसे इतनी जल्दी तरक्की करा। उसकी ख़ास वजह यह है कि ईमानदार हुक्मरान और सबसे ज़्यादा इन्होंने तालीम पर पैसा खर्च करा। जर्मनी का इंजीनियरिंग का शोबा दुनिया का नंबर 1 पर है। दुनिया में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी जर्मनी में है, और अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो बग़ैर ज़बान सीखे हुए आप यहाँ पे नहीं जाएं। यहाँ के लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं पसंद करते, जो यहाँ के रिहायशी हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी यहाँ पे जर्मनी बोलते हैं। सबके लिए तालीम यहाँ मुफ्त है, बस जर्मनी ने एक शर्त रखी है कि यहाँ पर आपको 1 साल के लिए 10,000 से 12,000 यूरो जमा कराने पड़ेंगे। जब आप जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए पहुँच जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको हर महीने 1100 यूरो रिटर्न करती रहेगी। उसका मकसद ये होता है कि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आप किसी पे बोझ नहीं होंगे। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम घर हासिल करना है। उसकी वजह यह है कि घरों का किराया बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको सिटी से बाहर रिहाइश के लिए रहना पड़े। आमतौर पर एक कमरे का किराया 600 यूरो, खाने का किराया 300 यूरो और मेडिकल इंश्योरेंस 100 यूरो और अदर एक्सपेंसिव मिला के तकरीबन महीने का 1300 यूरो बन जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों से माँ जैसा ही प्यार करती है, जिसको वेल सेफ कंट्री कहा जाता है। अगर आपकी जॉब चली भी जाए और आपको दूसरी जॉब ना मिले तो आपके बच्चों के लिए पैसे भी देती है गवर्नमेंट। दोस्तों, जर्मनी का सबसे अच्छा वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपने 6 महीने का जमा कराना पड़ता है वीज़ा। उस पे आपको जब जॉब मिल जाती है तो ये आपको वापसी कर देते हैं आपकी पेमेंट, क्योंकि बहुत से लोग जो दुनिया से आते हैं वो यहाँ पे नेशनलिटी भी हासिल करना चाहते हैं। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट की बिना पर आप 152 ममालिक बग़ैर वीज़ा जा सकते हैं। नेशनलिटी लेने के लिए पहली शर्त यह है कि आपका जर्मनी में 5 साल स्टे होना चाहिए। काम और पढ़ने के अलावा यहाँ पे टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पे जदीद लाइफस्टाइल भी है। टूरिस्ट यहाँ पर इधर कैपिटल सिटी में आते हैं, बर्लिन में, और ये यहाँ का एयरपोर्ट है। इस कंट्री का टेम्परेचर सर्दी में -15 तक चला जाता है और गर्मियों में 20 तक चला जाता है टेम्परेचर। यहाँ पर लाइटिंग हर वक्त ऑन रहती है और शराब खाने यहाँ पर हर वक्त खुले रहते हैं। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और वीडियो शेयर करना नहीं भूलेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।